दिल्ली विदेश जाकर ये खाली मौज मस्ती कर रहे हैं इन्वेस्टर के नाम में। वहाँ हरिजन, दलित और एसटी को कोई आरक्षण भी नहीं था। झारखंड में सरकार नहीं बल्कि सर्कस है। यहाँ सर्कस में तो रिंग मास्टर भी होता है, यहाँ तो कोई रिंग मास्टर भी नहीं है। हमारे समय कानून व्यवस्था स्थिति सुदृढ़ थी, जवाबदेह शासन था, जवाबदेह प्रशासन था, अकाउंटेबिलिटी थी जनता के प्रति। जहाँ राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति ये है, कौन निवेशक आएगा? यहाँ सिंडिकेट और गुंडा का शासन चलता है। और यही कारण है कि आए दिन यहाँ हमारी माताएं बहनें की चैन छिनते ही हो रहा है। आप देख रहे हैं मंत्री अधिकारी लड़ रहा है, कोई देखने वाला नहीं। मंत्री आपस में ही संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ शासन है, यहाँ भ्रष्ट शासन है। यहाँ कौन घोटाला, कोई जिस विभाग में हाथ डालो वहीं हाथ घुसेगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्म जयंती को लेकर के कई जगहों पर कार्यशाला का आयोजन हो या फिर कार्यकर्ता सम्मेलन हो या युवाओं का संवाद हो, कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके निमित्त आज महानगर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बतौर मुख्य वक्ता के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास उपस्थित हुए। संबोधन में कई बड़ी बातें कही। आज कितना अनुसरण करने की जरूरत है सर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को। सर संबोधन में तो कई बातें कही, लेकिन मुख्य बातों को देखिए, सारे देश में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के 150वीं स्मृति पखवाड़ा मनाई जा रही है। उसी क्रम में महानगर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, आज जम्मू कश्मीर जो भारत का मुकुट है, जब कांग्रेस की सरकार थी वहाँ 370 धारा लगा हुआ, वहाँ ना भारत माता का तिरंगा झंडा फहराता था, ना भारत का संविधान लागू होता था, ना सुप्रीम कोर्ट का कोई रूलिंग लागू होता था, ना राष्ट्रपति को कोई प्राधिकार भी था, ना दूसरे राज्य में कोई वहाँ जमीन जायदाद खरीद सकता था। वहाँ हरिजन, दलित और एसटी को कोई आरक्षण भी नहीं था। और अगर हमको जम्मू कश्मीर जाना तो परमिट लेना पड़ता था। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जो एक विचारक, राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक, भारत माता के सच्चे सपूत, और जिन्होंने विश्वविद्यालय के भारतीय इतिहास में सबसे कम उम्र में 33 वर्ष के उम्र में कलकत्ता यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनना, जबकि 33 वर्ष की उम्र में असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं। तो इतना विलक्षण विद्वान व्यक्ति, उस समय की कांग्रेस सरकार की मुस्लिम तुष्टीकरण और आने वाले समय में भारत की अखंडता पर जो आंच आने वाली थी और जिस तरह हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था, उससे प्रभावित होकर उन्होंने 1939 में हिंदू महासभा ज्वाइन किए, जिसके देख रेख वीर सावरकर जी करते थे, और आज़ादी के आंदोलन में सहयोग दिए। आज़ादी के बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के कहने पर तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने उन्हें मंत्रिमंडल में बनाया और देश का पहला उद्योग मंत्री बने। और भारत सरकार के जितने भी उपक्रम कंपनी हैं, उनका आधारशिला, अगर हम झारखंड की बात करें तो सिंदरी का खाद कारखाना का आधारशिला डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने रखा। लेकिन कश्मीर के मुद्दे पर डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू से मतभेद होने के कारण बहुत कम समय में उन्होंने मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया और उन्होंने महसूस किया कि देश में एक ऐसी राजनीतिक पार्टी होनी चाहिए जो राष्ट्रवाद के विचारधारा से चले। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से विचार विमर्श कर 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना की, जिसका मूल मंत्र था राष्ट्रवाद। और उसी राष्ट्रवाद की प्रेरणा से आज 51 से लेके अभी कितना वर्ष हो गया? 26। आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी। जनसंघ जो हमारा उत्तराधिकारी, उसके कारण, उस विचारधारा के कारण देश के आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में
28 राज्य में 22 राज्य में आज भारतीय जनता पार्टी एनडीए का शासन, जिसमें 17 में बीजेपी के नेतृत्व में शासन है और 5 हमारे सहयोगी दल हैं। देश का 78% आबादी में शासन के माध्यम से जनता की सेवा करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बाकी के राज्य भी आने वाले समय में जिस तरह, आप अगर हम झारखंड की बात करें, झारखंड में सरकार नहीं बल्कि सर्कस है। सर्कस में तो रिंग मास्टर भी होता है, यहाँ तो कोई रिंग मास्टर भी नहीं है। आप देख रहे हैं मंत्री अधिकारी लड़ रहा है, कोई देखने वाला नहीं। मंत्री आपस में ही संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ शासन है, यहाँ भ्रष्ट शासन है। यहाँ शासन का जो वैध शासन है वो नहीं चलता, यहाँ सिंडिकेट और गुंडा का शासन चलता है। और यही कारण है कि आए दिन यहाँ हमारी माताएं बहनें की चैन छिनते ही हो रहा है। माताएं बहनें अब गहना पहन के निकलना डर रही है। आए दिन हत्या हो रही है। आज रांची में चैन छिनते ही हुआ, आपने देखा जमशेदपुर में भी पुलिस के सामने हत्या हुआ। और 3 जुलाई को जो ऐतिहासिक अभूतपूर्व बंद हुआ, जिसमें छोटे छोटे दुकानदार में इस सरकार के खिलाफ इतना आक्रोश है, वो खाली एक जिला में बंद करके सरकार को चेताने का काम किया। इसी तरह का आक्रोश पूरे राज्य में है। और आने वाले समय में जब भी चुनाव होंगे, यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनेगी। आज भी रघुवर दास के शासन को लोग याद करते हैं। संबोधन में कई लोगों ने कहा कि न भूतो न भविष्यति, यानी कि आपका शासनकाल ऐसा रहा कि लोग याद कर रहे हैं। आने वाले टाइम में भी रघुवर सरकार की हनक जैसी चीजें देखिए, वो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार थी। हमारे समय कानून व्यवस्था स्थिति सुदृढ़ थी, जवाबदेह शासन था, जवाबदेह प्रशासन था, अकाउंटेबिलिटी थी जनता के प्रति। जिस जनता ने हमें जनादेश दिया उसके प्रति जवाबदेह था। तो निश्चित रूप से आप अच्छे काम करोगे तो जनता जरूर याद करेगी। अब मुझे खुशी है कि कुछ गलतफहमी में फंस के जनता उस समय भटक गई थी, लेकिन आज मुझे बहुत खुशी है कि जनता मेरे कामों के कारण मुझे याद कर रही है या भाजपा को याद कर रही है। इन्वेस्टर्स को बुलाया जा रहा है। आपने इन्वेस्टर्स पर भी बातें कही सर कि लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त होगा तभी इन्वेस्टर्स आएंगे। लोग राम मंदिर वहाँ कोष का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन ट्रेजरी घोटाले का जिक्र नहीं हो रहा है। इतने बड़े देखिए, इन्वेस्टर आए मैं स्वागत करता हूँ, लेकिन आज झारखंड की जनता पूछता है। इसके पहले भी 2 बार आपने दिल्ली में इन्वेस्टर्स समिट किया था, विदेश भी गए। 1 करोड़ रुपए का, 1 लाख रुपए का भी निवेशक यहाँ आया। देखिए, निवेशक उसी राज्य में जाता है जहाँ व्यापार के अनुकूल माहौल हो, नीतियाँ हो, ट्रांसपेरेंसी हो, पारदर्शी हो, त्वरित निर्णय हो। जहाँ राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति है, कौन निवेशक आएगा? जिस राज्य में यहाँ की जनता अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा हो। क्योंकि कोई भी पूंजीपति पूंजी लगाएगा अपना कमाया हुआ धन को, तो सबसे पहले अपनी सुरक्षा देखेगा ना। तो झारखंड में जनता ही सुरक्षित नहीं है तो कौन निवेशक आएगा? ये जनता की, हमारे गरीब आदिवासी दलित जनता के गाढ़ी कमाई का पैसा हाय आपका दिल्ली विदेश जाकर ये खाली मौज मस्ती कर रहे हैं इन्वेस्टर के नाम में। झारखंड की जनता इंतजार कर रही है, झारखंड की जनता भाजपा की ओर देख रही। जब भी चुनाव होंगे भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनेगी। कहाँ चाहे ट्रेजरी घोटाले पर भी कुछ बोलेंगे? अरे राज्य में घोटाला ही घोटाला है। कौन घोटाला का बात कर रहे हैं? जल मिशन घोटाला, कौन घोटाला? को जिस विभाग में हाथ डालो वहीं हाथ घुसेगा। घोटाला 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 का सरदार है। चलिए, तो सर का धन्यवाद। ये हमारे साथ बात कर रहे थे पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, जिन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ साथ राज्य की वर्तमान स्थिति और घोटाले को लेकर के सरकार पर निशाने साधे। आने वाले दिनों में झारखंड भी भगवामय होगा, ये भी दावा किया है। कैमरा पर्सन नवल के साथ रुचि शर्मा, न्यूज़ 11 भारत रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।